अगर सालाना आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, कंपलसरी है। पर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त लोगों को एक अजीब सी परेशानी महसूस हो रही है। एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा फैक्ट सामने निकल के आ रहा है। 5 लाख रुपए तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है, पर जैसे ही आपकी इनकम 5,01,000 हो जाती है, टैक्स का अमाउंट सीधे सीधे 13,021 रुपए पहुंच जाता है। यानी 100 रुपए की इनकम दिखा के आपको टैक्स देना पड़ रहा है 13,021 रुपए। तो कैसे बचें इससे, क्या तरीका अपना सकते हैं? अभी टाइम है, हम बच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ये 13,000 रुपए बचाने हैं। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में, जिनमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए तक फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिटर्न भरते वक्त कोई भी टैक्स नहीं देना है। एक्चुअली में सरकार ने सेक्शन 87A को अमेंड किया है। सेक्शन 87A में टैक्स का रिबेट अमाउंट बढ़ा के 12,500 रुपया कर दिया गया है। 5 लाख रुपए तक जो टैक्स बनता है वो 12,500 रुपए बनता है, पर सेक्शन 87A में 12,500 का रिबेट दे के 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स जमा नहीं कराने का ऑप्शन है लोगों के पास में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त। पर जैसे ही आपकी इनकम 5,01,000, 200, 500 हो जाती है, आपको सीधे सीधे लगभग 13,000 रुपए की चपत लग जाती है। तो आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं किस तरह से टैक्स बढ़ रहा है जैसे ही इनकम 5 लाख क्रॉस हो रही है। 5,01,000 पे आपको 13,021 रुपए का टैक्स देना है। वहीं ये इनकम अगर 500 रुपए से बढ़ जाती है तो आपको 13,104 रुपए का टैक्स देना है। वहीं ये इनकम अगर फिर 1,000 रुपए से बढ़ जाती है तो आपको 13,208 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। और 2,000 रुपए से अगर इनकम बढ़ जाती है तो आपको 13,416 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। और केवल आपको सिर्फ ये टैक्स नहीं देना है, साथ ही आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपए के ऊपर अगर टैक्स बनता है तो एडवांस टैक्स जमा कराना जरूरी होता है। और अगर आपकी इनकम 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 5 लाख के ऊपर गई है तो ये बट ऑब्वियस है कि आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया होगा, तो साथ में इंटरेस्ट भी जुड़ के आएगा इसके ऊपर में। तो इस टैक्स के अमाउंट से किस तरह से बचना है? दोस्तों, अभी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और सरकार ने इन्वेस्टमेंट्स करने की जो डेट है वो बढ़ा दी है। यानी पहले ये डेट 30 जून थी लास्ट डेट, अब ये डेट 31 जुलाई हो गई है। यानी 31 जुलाई तक आप पिछले साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट करके आप पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 19-20 का अपना टैक्स बचा सकते हो। तो आप एक छोटा सा काम यहाँ पे जरूर करिएगा, आप अपना इनकम कैलकुलेट करिएगा पिछले साल का। जस्ट चेक कर लीजिए कहीं वो 5 लाख रुपए से ऊपर तो नहीं जा रही है, और वो भी केवल 100, 200, 500, 1,000 रुपए। क्योंकि 100, 200, 500 रुपए से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर क्रॉस कर रही है 5 लाख रुपए तो आपको अननेसेसरी 13,000, 13,500 रुपए का टैक्स का झटका लगेगा। तो इस टैक्स के पैसे को बचाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके पास में अगर ऑप्शन है 80C में इन्वेस्टमेंट करने का तो 80C में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। 80C अगर पूरा हो गया है, उसमें नहीं कर सकते हो, तो पीएम केयर्स फंड कोरोना वायरस में अभी चालू है। पीएम केयर्स फंड में आप डोनेशन दे सकते हो और डोनेशन दे के आप 13,500 रुपए की चपत से बढ़ सकते हो। मान लीजिए आपकी इनकम 5,01,000 रुपए है, तो 5,01,000 रुपए पे आपको 13,021 रुपए का टैक्स देना है। वहीं अगर 100 रुपए आप पीएम केयर फंड में डाल दोगे तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो जाएगी और आपका टैक्स 0 हो जाएगा। तो कहां 100 रुपए के चलते आपको 13,000 रुपए जमा कराने थे, वहीं 100 रुपए आपने एक नेक काम में दान दे दिया पीएम केयर्स फंड में, और उसके कारण आपको 13,000 रुपए की बचत भी हो गई। तो दोस्तों ये तरीका, पर इसके लिए टाइम बहुत कम है। 31 जुलाई लास्ट डेट है। 31 जुलाई तक आप पिछले साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचा सकते हो। तो एक रफ कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए। वैसे तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट 30 नवंबर हो गई है, पर एक कैलकुलेशन कर लीजिए कहीं मार्जिनली आपकी इनकम 5 लाख रुपए से तो नहीं बढ़ी है, जिसके कारण आपको एक अच्छा खासा टैक्स का अमाउंट देना पड़ सकता है। तो अगर आपकी इनकम थोड़े पैसों से 5 लाख रुपए को क्रॉस कर रही है तो उतने पैसे आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, डोनेशन दे दोगे, तो आपकी इनकम वापस 5 लाख पे आ जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में, जिनमें होता है फायदा हम सभी लोगों का।